बच्चों, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम एंड आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस ईयर सीयूईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने रीच आउट कर और पूछा कि मैम कम से कम एक मिनिमम मार्क्स हमें बता दो जो हमें अपने दिमाग में टारगेट करके चलना चाहिए ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच पाए, है ना। तो इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि पिछले ईयर में हमारा कट ऑफ कितना था अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग कोर्स और अलग अलग कॉलेजेस में। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे अंदाजे से इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आपको पता ही है कि क्या करना है। सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। चलो तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पिछले साल कितना कट ऑफ रहा। ठीक है, आउट ऑफ 800 कट ऑफ स्कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं तुम्हें पहले बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमिक्स, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा कट ऑफ दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, है ना। तो जैसे हिस्ट्री की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ लेकर आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जैसे सेंट स्टीफेंस का आप देख सकते हो कि 782 था इनका कट ऑफ, हिंदू का 777 था, मिरांडा हाउस का 770 था, हंसराज का 760 था, है ना। तो ये हिस्ट्री का है। गुरु तेज बहादुर में अगर आप आ जाओ खालसा कॉलेज में तो 722 था। ठीक है, वेंकटेश्वरा में 735। तो ये पिछले साल का हिस्ट्री का हमारा कट ऑफ रहा है। आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, सारे कॉलेजेस के तो नहीं पर जो टॉप कॉलेजेस थे डीयू के जिनमें कट ऑफ सबसे ज्यादा था, मैं उनका एक इमेज आपके लिए लेकर आई हूं, है ना। इसके अलावा हम थोड़े और कोर्सेज भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक ज्यादातर बच्चे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछते हैं, तो एक बार पॉलिटिकल साइंस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगेन हिंदू कॉलेज का कट ऑफ कितना रहा पिछले साल, 794। मिरांडा हाउस का 783। थोड़ा अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो गार्गी कॉलेज का तो 734 था, जीसस एंड मैरी कॉलेज का 746, रामजस की अगर बात करें तो यहाँ पर 771। ठीक है, ये हमारा कट ऑफ रहा। तो ये है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिछले साल का कट ऑफ। आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। आगे मैं आप लोगों को एक बार आपके रेफरेंस के लिए इकोनॉमिक्स का भी बता देती हूँ कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, है ना। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के कट ऑफ है। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आप कर सकते हो, वहां पे 755 कट ऑफ था, हंसराज में 725। ठीक है, रामजस में 708। ठीक है, मिरांडा हाउस में फर्स्ट राउंड का बताया 717, सेंट स्टीफेंस में 754। तो ये इकोनॉमिक्स का हमारा कट ऑफ रहा। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल जो हमारे ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज हैं उनका कट ऑफ 2025 में हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम लोग अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर पाएंगे। तैयारी करते टाइम हमारे दिमाग में एक नंबर फिक्स रहेगा कि कम से कम इतने नंबर तो मुझे लेकर आने हैं ताकि मैं सेफ रहूं, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ इतने नंबर है तो बढ़िया कॉलेज में हो जाएगा, है ना। चलो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये ह्यूमैनिटीज के कट ऑफ की बात हो रही है। तो अगर आप लोगों का सपना है नॉर्थ कैंपस, तो ये जनरल कैटेगरी का मैं आप लोगों को बता रही हूं, है ना। जनरल कैटेगरी में 940 तो आपको टारगेट करना ही चाहिए, है ना। आउट ऑफ 1940 प्लस का टारगेट लेकर चलो अगर नॉर्थ कैंपस आप लोगों का सपना है। ठीक है, साउथ कैंपस के लिए 880 के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ साउथ कैंपस में हो जाएगा। ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए अगेन 760 के अराउंड हमारा स्कोर होना चाहिए।
तो ही हम उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ ऑफ कैंपस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन सेकेंड राउंड तक जाते जाते तो ये उम्मीद रहती है कि कट ऑफ हमारा धीरे धीरे कम होने लगे, है ना। पर ओवरऑल बच्चों, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में, तो 760 हमारा मिनिमम स्कोर है जो हमें मानकर चलना है कि इतना तो लेकर ही आना है, तभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्पॉट अपना फिक्स कर पाएंगे, है ना। चलो, तो अब तुम्हारा टारगेट तो सेट हो गया है कि चलो ठीक है 760 कम से कम लाना है। वैसे तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे नॉर्थ कैंपस टारगेट करके चल रहे हैं, तो 940 तो बहुत ही सेफ स्कोर है ना। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाओगे फिर तो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे तुम्हारे पास। तो हमें अपना टारगेट तो अब पता चल गया है, पर इस टारगेट को पूरा कैसे करें ये भी चलो इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपको करनी है टॉपर लेवल तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए हमारा रैंकर्स प्लस बैच, जहां पर हम आपको लैंग्वेज, जीटी और ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बैच हमारा अप्रैल 17 से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। एंड अभी अगर आप बैच को ज्वाइन करते हो तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में, बहुत ही बढ़िया प्राइस में इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ। बैच को ज्वाइन करने का लिंक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाता है, तो अगर आप रेफरल कोड में लिख दोगे अनुष्या ANUSHYA, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो ये कोड लगाकर जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो, जहां पर हम CUET में एकदम मचा कर आएंगे, टॉपर लेवल प्रिपरेशन अपनी करेंगे। डन। चलो बच्चों, आई होप आप लोगों को इस सेशन से थोड़ी क्लैरिटी मिली कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेशन को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।